Hello everyone, welcome to Easy Distance Orientation। आज हम डिस्कस करेंगे, आज पहली मीटिंग है हमारी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा बेसिक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है और एज अ टीम मेंबर आप सबको क्या क्या बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग करते हैं, कंपनी चालू कहाँ से हुई। कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जो ऑनलाइन मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, गूगल एसईओ का काम, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब। और हम लोगों ने ये काम काफ़ी टाइम तक करा, लेकिन फिर क्या हुआ, इस काम को सही से करने के बाद भी काफ़ी टाइम तक कुछ खास ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, फिर हमने सोचा कि बिजनेस मॉडल चेंज करते हैं। खैर एक पॉइंट स्किप हो गया, मैं वापस आता कि हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमने कई चीज़ें करी। पहले हमने खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जो यूएस में ड्रॉप शिपिंग करती थी। हम लोग यूएस में एड्स दिखाते थे, ऑर्डर आता था तो चाइना से प्रोडक्ट खरीदते थे और यूएस में बेच देते थे। इस वजह से हम लोगों को ओवरऑल काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे शॉपिफाई कैसे यूज़ करते हैं, फेसबुक एड्स कैसे यूज़ करते हैं, बेसिक बिजनेस करस्पॉन्डेंस कैसे करते हैं कि हाँ ऑर्डर करना है तो कैसे करना है, बल्क ऑर्डर करना है, प्राइस के लिए, फ्री डिलीवरी के लिए बात करनी है, सप्लायर से बोलना है कि हमारी पैकेजिंग लगाए, अपनी पैकेजिंग ना लगाए, ये सब इस तरह की काफ़ी चीज़ें। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट नहीं रहा। ओवरऑल प्रॉफिट क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम लोग एक सैचुरेटेड मार्केट में थे। हम लोग एक ऐसी मार्केट में थे जिसमें हमसे ज़्यादा बड़े स्केल पे और हमसे ज़्यादा बजट वाले लोग सेम चीज़ कर रहे थे। हमने अपनी आंखों के सामने फेसबुक एड्स का कॉस्ट 4 गुना होते हुए देखा। ओवरऑल हमने फिर उस बिजनेस आइडिया को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि उसमें जितना पैसा लगा रहे थे, जितनी मेहनत कर रहे थे, उससे कम रिजल्ट मिल रहा था। फिर हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम लोगों को बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल चेंज करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? जैसा कि मैंने बताया कि जो कर रहे थे वो प्रॉफिट नहीं दे रहा था काफ़ी कुछ करने के बाद। फिर हमने एकदम ऑपोजिट अप्रोच सेलेक्ट करी कि हम जो खुद खरीद रहे हैं हम उसी को बेचना चालू करते हैं। जैसे हम लोग पहले जब शिपिंग करते थे प्रोडक्ट्स की, जब हम इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना चालू करा तो पहली चीज़, इंडिया में ड्रॉप शिपिंग मॉडल अवेलेबल नहीं था। एक मीशो प्लेटफॉर्म था जो बहुत घटिया प्लेटफॉर्म है, बहुत घटिया कस्टमर सर्विस है, बहुत घटिया प्रोडक्ट्स थे उस टाइम पे, अब शायद चेंज हो चुका हो। तो हमने शिप रॉकेट के थ्रू डिलीवरी चालू करी। तब हमको प्रिंट आउट निकालने पड़ते थे खूब सारे, और 5-5 रुपए का एक प्रिंट आउट पड़ता था। तो हमने सोचा एक प्रिंटर ले आते हैं, फिर प्रिंटर जब ले आएंगे तो हम खुद दूसरों को भी प्रिंट आउट करके देंगे। तो वहाँ से हमारा नया बिजनेस मॉडल स्टार्ट हुआ कि जो चीज़ हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं वही चीज़ हम सेल करें, गो फ्रॉम बायर टू सेलर। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, तो इसका मीनिंग 1 जनवरी 2020 को हमने ये दरवाज़ा खोल दिया। इससे पहले ये दरवाज़ा बंद रहता था, अंदर काम होता था, बाहर किसी को नहीं पता था यहाँ पे क्या होता है, कौन है, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था। जब से दरवाज़ा खुला रोज एक एक करके लोग आना चालू हुए। कई कस्टमर को हमने वापस भेजा क्योंकि हम वो काम नहीं कर पाते थे। जैसे पहले थे जो कोई आया था टिकट कराने, तब हम नहीं करते थे, हमने बोला अभी नहीं होगा। पहले दिन एक लेडी आई थी टाटा स्काई का रिचार्ज कराने, हमने उसको वापस भेज दिया कि नहीं होगा। लेकिन अब हमें पता है कि लोकल मार्केट में डिमांड क्या है, तो हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम टाटा स्काई का रिचार्ज भी कर सकते हैं, हम आईआरसीटीसी का टिकट भी दे सकते हैं। रिसेंटली एक कस्टमर आया था जिसे लोन चाहिए था, हम तब लोन नहीं देते थे, लेकिन आज सुबह ही 2 घंटे पहले चॉइस कनेक्टेड एक प्लेटफॉर्म है, उस पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम लोन भी दे सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करा सकते हैं, इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बेच सकते हैं। तो बेसिकली जो बेच सकते हैं हम वो बेचना है हमको, ठीक है। हमने एक आउटलाइन तैयार करी थी, मैंने और हिमांशु सर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कि
6 मंथ्स में हम लोग 6 अलग अलग सेक्टर में एक्सपांड करेंगे और हर एक सेक्टर के अंदर हर महीने एक नया सेम सेक्टर में नया चीज ऐड करेंगे। जैसे जनवरी में स्टार्ट हुई बिजनेस सेंटर से। बिजनेस सेंटर क्या होता है? फोटो कॉपी, फॉर्म भरना, ये सब काम से स्टार्ट हुआ था। प्रिंट आउट और फोटो कॉपी देखा जाए तो बहुत सस्ती चीज़ है, 2 रुपये लगते, 5 रुपये लगते। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी टास्क है, 1-2 मिनट का काम है, उसके लिए कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसी में जब और कॉम्प्लेक्स चीज देंगे, जैसे इसी में हमने सोचा फरवरी में जन सेवा केंद्र चालू कर देने का। अगले आने वाले महीनों में फाइनेंस का काम करेंगे हम अच्छे से फोकस करके, कि हम लोग खुद मार्केटिंग करेंगे, कस्टमर मिले जिनको फिर हम बेच सके, म्यूचुअल फंड्स या लोन सैंक्शन कर सकें। इसी तरह अब फूड का बिजनेस चालू हुआ है। फूड का बिजनेस फरवरी में चालू हुआ था, तो इसकी भी स्टार्टिंग हमने करी सबसे बेसिक चीज से। कहाँ से स्टार्ट करी? हमने ये सोचा हम लोगों को तो यहाँ पे ऑफिस में खुद ही चाय पीनी होती है या खाना खाना होता है, तो हम 6 से 10 हज़ार एक महीने उसमें स्पेंड करते हैं। तो अगर एक ठेला हो जहाँ से हम लोग अपना खाना मंगा सकें, लेकिन फिर जो भी हो, फिलहाल चेंज हुआ बिजनेस मॉडल। फिलहाल अभी पूरी सब्जी के स्टॉल की बात हो रही है। तो फरवरी में एक ठेला, फिर हर महीने 2, फिर अभी अप्रैल का नहीं सोचा, लेकिन फिर मार्च में 3 ठेले कर देंगे, 2 और मार्च में लगा देंगे। आने वाले 4 महीनों में डिजिटल मार्केटिंग का काम भी वापस चालू करना है। क्यों? क्योंकि वही हमारी एक्सपर्टीज है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसकी वैल्यू यूज ना करें तो अभी भी डिजिटल मार्केटिंग हमें करनी है। उसके अलावा कोचिंग, क्योंकि कई लोग आ चुके हैं बात करने, तो मतलब इसकी मार्केट है ऑलरेडी। ई कॉमर्स की वेबसाइट हम दोबारा चलाएंगे बाद में। ई कॉमर्स इसलिए चलाएंगे क्योंकि ये बहुत स्केलेबल है। दुनिया का मतलब अभी इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, तो अभी अगले 10-25 साल तक ई कॉमर्स ग्रो करेगा ही करेगा। और रियल एस्टेट इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट सबसे किसी भी इकोनॉमी का सबसे मेन पार्ट होता है, जगह सब कुछ ही है। और रियल एस्टेट में दलाली से लेके बिल्डर तक सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल स्केल से। और इस फील्ड की जितनी नॉलेज और एक्सपर्टीज और नेटवर्क बढ़ेगा, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इसमें ये समझ में आया कैसे हम लोग बायर से सेलर वाले बिजनेस मॉडल पे जा रहे हैं। मतलब जो चीज़ खुद कंज्यूम करनी है उसी चीज़ को सेल करना है सारे लोगों को। कोचिंग का आइडिया जैसे इसमें क्या हुआ था, कल परसों एक एडवर्टाइजमेंट दिखा था दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का। उनको पार्टनर से लखनऊ में कोचिंग सेंटर खोलने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर हम उनके साथ पार्टनर करते हैं तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ही कोचिंग खोल लेंगे। जैसे तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट हो, तुम यहाँ आए थे एज ए ट्रेनिंग, है ना। अगर एक्चुअल में इंस्टीट्यूट यहाँ खोल देंगे तो ये जितने स्टूडेंट्स हैं पहले यहाँ के फिर आसपास के और कॉलेजेस के यहाँ आएंगे, वो आएंगे तो ये जगह पे एक एनवायरनमेंट बन जाएगी ऐसी जहाँ डिस्कस होता है, इस टाइप के एनवायरनमेंट बन जाएगा कि यहाँ पे लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे फिर एम्प्लॉयर्स भी आएंगे, तो हम लोग एक मिनी सिलिकॉन वाली टाइप से बन जाएंगे। अब बात आती है फिलहाल वर्किंग आवर्स क्या हैं। फिलहाल वर्किंग आवर्स हैं 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे, लेकिन इसके अलावा जो भी नेसेसरी हो। तो अब बात आती है, हाँ फिर फाइनल पॉइंट है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। हम लोग कुछ दिनों से बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर हमने ढूंढने में भी नहीं मिला, क्योंकि जो लोग मिल रहे हैं वो इतने केपेबल ही नहीं है कि वो यहाँ आए और बीडीए बन जाए और तुरंत काम लाने लगे। तो उसको हमने फिलहाल चेंज करा है। फिलहाल हम लोग जितने लोग हैं सबके सब बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट है। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का क्या मतलब होता है कि जो नया बिजनेस कंपनी को लाके देता है। तो अभी ये चार्ट है, ये मंथली अमाउंट है, कोई भी पर्सन कितने अमाउंट का बिजनेस लाके दे रहा है, ये सेल वैल्यू है, प्रॉफिट नहीं है। जैसे किसी पर्सन ने 7,000 रुपए का काम महीने में लाके दिया तो उसको 10% मिलेगा, 700 रुपए सीधे सीधे वो कमीशन काम लाने का।
अगर 50,000 से ज्यादा लाए, कोशिश करनी है सबको कि कम से कम 5,000 का ले आए। कोशिश तो ये करनी है सबको कि 50,000 से ज्यादा ले आए, लेकिन बद से बदतर हालात में कम से कम 5,000 का तो लाए ही, क्योंकि यहाँ पे अगर 4999 है तो 5% होगा, उससे 2 रुपए ज्यादा है तो सीधे 10% हो जाएगा फुल अमाउंट का। इसमें स्लैब रेट फॉलो नहीं हो रहा है। और रही बात एक और बीडीए से रिलेटेड, आप लोगों ने एम्प्लॉय फॉर्म भरा था, उसमें एक चीज थी रेफरल कोड, वो अभी तक किसी की नहीं भरी गई है, क्योंकि ये कोर टीम है, ये इनिशियल मेंबर्स हैं। अब कोई भी पर्सन एक नया एम्प्लॉय या इंटर्न रेफर करता है तो उसका रेफरल कोड में उस पर्सन का जो एप्लीकेशन फॉर्म पे नंबर था वो डाला जाएगा। उससे हो गया, अगर लेट से किसी एक पर्सन ने दूसरा इंटर्न रेफर करा और वो यहाँ आके काम कर रहा है, तो वो जितना कमीशन कमाएगा उसका 50% कमीशन जिस पर्सन ने उसको रेफर करा है वो कमाएगा। ठीक है, तो ये सारे मैंने बेसिक्स डिस्कस कर लिया। क्योंकि बीडीए का काम करना है, सभी को करना है, तो पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हम ऑफर कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मेन चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर लेता। पहली चीज़ है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग हर तरीके की प्रिंटिंग, किसी के पास नोट्स है वो प्रिंट करना है, कॉलेज का काम, प्रोजेक्ट, उसके अलावा आईडी कार्ड लग रहे हैं, रेलवे टिकट बुकिंग, एयर टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लोन सैंक्शन करना, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, फ्लेक्स प्रिंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, रियल एस्टेट भी। अगर कस्टमर किसी चीज का मिल जाए तो हम तुरंत फिर इस सेक्टर में एक्टिव हो सकते हैं। केटरिंग, क्योंकि हम लोग फूड का काम चालू हमने कर ही दिया, हमारे पास कारीगर हो गई तो ठेले पे बेचेगा। उसके अलावा अगर केटरिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा और सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जन सेवा केंद्र आ ही गया, ऑलमोस्ट आज आने वाला था, अभी फोन करना है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। चलिए ठीक है, मैंने बेसिक्स डिस्कस कर लिया। किसी को कोई फीडबैक देना या कोई क्वेश्चन पूछ सकता। चलो कुछ पूछना। ई कॉमर्स के बारे में बताओ। ई कॉमर्स होती है बेसिकली, इसमें हमको क्या करना है मैं वो बताता। हम लोग है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। सबसे पहला सवाल जो कोई पूछता है कि क्या आप सही में ई कॉमर्स का काम करोगे, तो बोलता है मैंने एक वेबसाइट का नाम सुना है, वेबसाइट का नाम है amazon.com, या फिर मैंने वेबसाइट का नाम सुना है flipkart.com। तो जब ऐसी वेबसाइट्स हैं तो कोई तुम्हारी वेबसाइट से प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। तो लेट से हमारी अभी एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है डिजिकार्ट एक्सप्रेस। तो डिजिकार्ट एक्सप्रेस पे क्या करना है हमको। पहली चीज, ई कॉमर्स का बेसिक फायदा क्या होता है। ई कॉमर्स का बेसिक फायदा होता है कि उसमें स्केल बहुत ज्यादा है। ये जो हमने दरवाजा खोल दिया, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वही आएंगे यहाँ पे बस। अगर कोई अगर विशाल खंड में भी रहता है, उसको फोटो कॉपी कराना है तो वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि दूर है। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है, हम एडवर्टाइज कर सकते हैं पूरे इंडिया में सबको। तो अगर हमको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है, विनिंग प्रोडक्ट का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम प्रॉफिट पे बेच सकें, एड का कॉस्ट मिला के, डिलीवरी का कॉस्ट मिला के। तो हम पहले अगर 100 रुपए के ऐड पे दिखा रहे हैं एक दिन में, लगभग 100 लोगों को दिखेगा, अगर बिक जा रहा है तो हमको स्केल बढ़ाने के लिए खाली इसका अमाउंट चेंज कर देना और कुछ चेंज नहीं करना है। अगर इस पे भी प्रॉफिटेबल है तो फिर ये हो जाएगा, अगर इस पे भी प्रॉफिटेबल है तो ये हो जाएगा, अगर इसमें भी प्रॉफिटेबल है तो ये हो जाएगा। जैसे रियल एस्टेट है कि इसमें स्केल आगे जाके बहुत है, इसमें बिजनेस सेंटर और फूड में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में रियल एस्टेट में बहुत ग्रो कर सकते हैं, हजारों करोड़ों तक ग्रो कर सकते हैं।
उसके अलावा जब ये हम लोग कर लेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बेस होगा, तो बाकी चीज़ें करना और आसान हो जाएगी, क्योंकि हमको ये नहीं देखना पड़ेगा कि नहीं इसी के खर्चे से हमको फाइनेंशियल एक्सपेंस खर्च करना है, लीगल खर्च करना है, बिजली का बिल या वो सारी चीज़ें। तो डिजिकार्ट एक्सप्रेस से लोग सामान क्यों खरीदेंगे? डिजिकार्ट एक्सप्रेस से लोग सामान इसलिए खरीदेंगे क्योंकि हम उनको एड्स देंगे। एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, और भी प्लेटफॉर्म में ऐड बड़ी वगैरह के होते हैं, जैसे weather.com पे ऐड दिखता है, AccuWeather.com पे ऐड दिखता है, Yahoo पे ऐड दिखता है, सबके अलग अलग है। तो हम लोग इन सब पे एडवर्टाइज करेंगे। हमें क्या करना है, हमको एक पर्सन जिसको एक प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो पोटेंशियली, उसको वो प्रोडक्ट दिखाना है, कोशिश करनी है सेल हो जाए। अगर ये हो जाता है तो प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो हमको बस वक्त के साथ बजट बढ़ाना है एडवर्टीजमेंट का, और इसका टर्नओवर बढ़ता जाएगा। जैसे ये है एग्जाम्पल, इससे कंपेयर कर सकते हैं ई कॉमर्स वर्सेस ट्रेडिशनल कॉमर्स। अगर बिजनेस सेंटर का काम हमें बढ़ाना है, हमको जन सेवा केंद्र का कैंप लगाना है यहाँ से दूर या किसी गांव में, तो हमको फिजिकली और मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा और इक्विपमेंट चाहिए होगा, आना जाना होगा। तो स्केल बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, जबकि इसमें कुछ नहीं, खाली बजट और बढ़ा दो, बस बिक जाएगा। और जिस पॉइंट पे प्रॉफिट होना बंद हो जाए उस टाइम पे ऐड पॉज कर देंगे। और कुछ किसी को पूछना है या क्लियर हो गया? कुछ और क्या जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिला? कुछ पूछना प्रवीण? मैंने सब पॉइंट नोट डाउन कर लिए। प्रतीक कुछ पूछना है? ये नहीं कहूँगा कि या जैसे बिजनेस सेंटर ऑफ फूड है, हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, कोचिंग, रियल एस्टेट, हाँ, सब चीज़ ये अभी आइडियाज हैं, क्योंकि ये सब मेंबर्स है तो सबको रहे तो सब नहीं। खुद सोच सके। काम सारे ठीक हैं, हाँ। लेकिन कोई भी काम हौज पौज ना हो, कोई भी काम एक दूसरे को बाइसेक्ट ना करे। बाइसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को एनहांस करेंगे। पैरेलल चलना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, बिजनेस सेंटर है हमारे पास, हम बिजनेस सेंटर चला रहे हैं, तो जो फूड से रिलेटेड चीजें जैसे FSSAI का रजिस्ट्रेशन हमको किसी और से नहीं कराना पड़ रहा है, हम खुद कर दे रहे हैं। और ऑफिस में जितने लोग खाना वाला खा रहे हैं, अगर अच्छा स्टॉल सेटअप हो जाए तो हम लोग वहीं से खाएंगे, और हम लोग से कोई मिलने आएगा उससे भी बोलेंगे वहीं से खा लो। ये एग्जांपल है। तो इससे वो होगा कि जो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग पावर है हमारी, वो हम लोग खुद ही इंटरनल सर्कुलेशन में चलाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। जो हमारा मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उसका मतलब जो आपने बताया, हाँ, उसमें मतलब जो उसका समरी है वो है नो योर गोल। ठीक, मतलब हमें अपना गोल पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हाँ, मैंने ऑब्जेक्टिव में ये बताया कि हमने कैसे एक्सपीरियंस की वजह से बिजनेस मॉडल चेंज किया। पहले हम वन डायमेंशनल थिंकिंग कर रहे थे कि हाँ ठीक है, एक चीज होती है डिजिटल मार्केटिंग, मैंने सुना है कि डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अब हम फ्लेक्सिबल हैं, हम लोग जहाँ पे जो बेच सकते हैं हम वो बेचेंगे। नहीं, आपकी बात सही है, मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमने उसको बोला, पहले हमने डिमांड देखी, हाँ, फिर हमें सप्लाई करनी है। हाँ, जिस चीज की डिमांड है वो चीज़ सप्लाई। जैसे आपने बताया कि पहले लोग आए टिकट कराने, हम नहीं करते थे, फिर हमने किया। हमको पता चल गया मार्केट में किस चीज की डिमांड है, फिर हम करने लगते हैं। इस चीज़ में मतलब ज़्यादा फोकस करना है। ये है बेसिक नेसेसिटी, ये है बेसिक नेसेसिटी। ये दोनों, ये चीज ऐसी है जो देखा जाए तो बेसिक नेसेसिटी है। ये क्योंकि हमारा कोर इंटरेस्ट है, हमारा बैकग्राउंड है, इसलिए ये यहाँ पे है। ये इसलिए क्योंकि हमको फ्यूचर में अगर लोग ये इसलिए क्योंकि हम लोग कई लोग ऑलरेडी मिले हुए हैं कोचिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अभिषेक मिश्रा जी को जानते हो? वो भी एक बार बोल रहे थे कोचिंग खोलने के लिए। मेरा परसों दोस्त आया था, वो भी बोल रहा था, वो भी बोल रहा था कि हाँ अगर कोचिंग करना हो तो बताओ। और जैसा कि मैंने बताया, एक हमारे पास अपने आप ऐड आया था दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का कि हमें पार्टनर चाहिए लखनऊ में,
क्योंकि फ्यूचर टैलेंट के बारे में भी सोचना जरूरी है। लखनऊ में ऐसे लोग नहीं मिल पाते आसानी से जिनको नॉलेज हो, अवेयरनेस हो और जिनके पास एक ऐसा सोशल फोरम हो जहाँ पे वो डिस्कस कर सकें इस टाइप की चीज़ें। तो इसलिए ये आइडिया भी इन द नियर फ्यूचर कंसिडर करा जा सकता है। चलो खत्म करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।